जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्य श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे वृंदिश संतोष अधिनियम 1963 का। आज हम धारा 20 कैपिटल ए, धारा 20 कैपिटल बी, धारा 20 कैपिटल सी का चर्चा करेंगे। यह धारा 2018 में अमेंड करके लाया गया और इसका पर्पज़ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, जो कि शेड्यूल में इसके अंत में दिया गया है। इसका आज हम चर्चा करेंगे और ये प्योरली समझ लीजिए कि यूपीएससी में क्वेश्चन इस पे बनेगा ही बनेगा और इसी में पूछा जाता है। कारण क्या है कि अमेंडमेंट से आया है और जितने भी अमेंडमेंट खासकर नए अमेंडमेंट होते हैं उस पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो विषय पर आते हैं हम। और विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो इस प्रकार का अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 6 वीडियो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से संबंधित अपलोड कर दिया है और धारा 20 तक हमने कवर कर लिया, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। इसके अलावा भी हमने उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित समग्र वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। यदि मेरे वीडियो देखने से आपको कोई लाभ हो जाता है तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। आइए विषय पर। धारा 20 कैपिटल ए ये कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अर्थात अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध। उपधारा एक कह रहा है कि नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय ए कोर्ट इन ए सूट अंडर दिस एक्ट इन्वॉल्विंग ए कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड in the schedule where granting injunction would cause impediment or delay in the progress or completion of such infrastructure project। अगर जो न्यायालय को लगता है कि व्यादेश मंजूर किए जाने से जो अवसंरचना परियोजना है उसके प्रगति या पूरा होने में कोई अड़चन आती है या विलम्ब होता है तो वह इंजंक्शन नहीं देगा। मतलब कि जहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई डिस्प्यूट लेकर के न्यायालय में जाता है और इंजंक्शन के लिए, और न्यायालय को लगता है कि इंजंक्शन देने से या तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का प्रगति रुक जाएगा या पूरा होने में अड़चन हो जाएगा या विलम्ब हो जाएगा तो उस कंडीशन में न्यायालय इंजंक्शन नहीं देगी। अब एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन 20 कैपिटल बी एंड क्लाज एच ए ऑफ सेक्शन 41 द एक्सप्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मीन्स द कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। ये रिलेट करता है कि जो धारा 20 ख में और धारा 41 के खंड ज क के प्रयोजन के लिए अवसंरचना परियोजना पद अनुसूची में अंतर्विष्ट है, उसके अवसंरचना के अंतर्गत उप सेक्टर के प्रवर्ग भी अभिप्रेत हैं। मतलब खाली ये उतने तक सीमित नहीं है, उप सेक्टर भी इसमें आएगा, यानी सब सेक्टर जो कहा जाता है वो भी इस प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होगा। अब उपधारा 2 इसका कह रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स and if it considers necessary or expedient to do so by notification in the official gazette amend the schedule relating to any category of projects or infrastructure subsectors। जो शेड्यूल में 2018 में जोड़ा गया है उसके बारे में बताना चाह रहा है कि ये धारा कि केंद्रीय सरकार अवसंरचना परियोजनाओं की उभरती धारणा की अति आवश्यकता पर निर्भर करते हुए और यदि ऐसा करना आवश्यक और समुचित समझती है तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परियोजनाओं और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकेगी।
मतलब अगर जब चाहेगी तब ये केंद्र सरकार को पावर होगा कि जो शेड्यूल में दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और उप सेक्टर के बारे में बताया गया है, तो उसमें कभी भी वो संशोधन कर सकती है, आवश्यकता समझती है तो। अब यदि संशोधन किया जाता है तो क्या होगा, तो ये कह रहा है उपधारा 3 इसका, एवरी नोटिफिकेशन इशू अंडर दिस एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज इशूड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट while it is in session for a total period of 30 days which may be comprised in one session or in 2 or more successive sessions, and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid both house agree in making any modification in the notification or both house agreed that the notification should not be made. The notification shall thereafter have effect only in such modified from or be of no effect, as the case may be. So, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything प्रीवियसली डन अंडर दैट नोटिफिकेशन। ये प्रक्रिया के बारे में बताता है उपधारा 3 कि इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को केंद्रीय सरकार द्वारा यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो 30 दिन की कुल अवधि के लिए रखे जाएंगे, जो एक सत्र या 2 या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि पूर्वोक्त सत्र या उत्तरवर्ती सत्र के ठीक पश्चात वाले सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात अधिसूचना यथास्थिति ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या निष्प्रभावी हो जाएगी। तथापि अधिसूचना के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभावी होने से उस अधिसूचना के अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एक प्रक्रिया बताया है इन्होंने कि अगर जो कोई शेड्यूल में संशोधन किया जाता है धारा 20(a) के तहत, तो केंद्र सरकार क्या कर सकता है और कैसे कैसे प्रक्रिया को अपनाएगा। अब धारा 20(b) कह रहा है कि स्पेशल कोर्ट्स, अब अगर संशोधन हो जाता है तो इसके लिए अगर जो कोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे कोर्ट्स का निर्माण होगा, तो ये कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, माने राज्य सरकार को ये बता रहा है कि हाँ उसके हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्टेशन किया जाएगा, यानी कि उनसे संपर्क किया जाएगा इस संबंध में। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से shall designated by notification published in the official gazette one or more civil courts as special courts। कह रहा है कि मैं प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एक या अधिक सिविल न्यायालयों को अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविधाओं की बाबत अधिकारिता के प्रयोग के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर और इस अधिनियम के अधीन वाद का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करेगी। मतलब जो कोर्ट होगा वो उसका गठन कैसे किया जाएगा, तो राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श करके और उस तरीके का जुडिक्शन बनाते हुए एक या अधिक कोर्टों का निर्माण किया जाएगा और लोकल जुडिक्शन और लिमिट में रहते हुए इसका एक्सरसाइज करेंगे न्यायालय। अब जो धारा 20(c) है ये बताता है कि इस कोर्ट का प्रोसीजर कैसे चलेगा, तो ये कह रहा है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट, यानी कि वादों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। ये कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ए सूट फाइल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट। मतलब कि ये कह रहा है कि इस सिविल प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी जो सूट दाखिल किया जाएगा इस अधिनियम के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित होगा उसमें विपक्षी पर समन
कि तामिला होने के 12 महीने के भीतर जो है पूर्ण कर लिया जाएगा सुनवाई। प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द सेट पीरियड में बी एक्सटेंडेड फॉर द फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months इन एग्रीगेट आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग फॉर सच एक्सटेंशन बाय द कोर्ट। किसी भी हालत में अगर जो कोई न्यायालय चाहती है समय सीमा बढ़ाना तो वो फिर 6 महीना से अधिक का नहीं बढ़ा सकती है। कुल मिला के 12-6-18 महीने के अंदर ही पूरा का पूरा मामले को डिस्पोजल करना होगा। और अगर 6 महीना बढ़ाती हुई तो इसके लिए बाकायदे जो है उसको कारण लिखना पड़ेगा कि किस कारण से वह पीरियड 6 महीना और बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि धारा 20A से लेकर धारा 20C तक स्पेशली प्राविधान किया गया है अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित डिस्प्यूट के लिए कि किस प्रकार से न्यायालय का गठन होगा और वहाँ पे कैसे उस प्रक्रिया को त्वरित तरीके से निपटाया जाएगा। ये खासकर प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी इस पे क्वेश्चन बने हैं, तो इसको एकदम कंठस्थ आप लोग कर लीजिए। बहुत छोटा धारा है लेकिन काम का है, 10 से 12 नंबर आप गेन कर सकते हैं। वीडियो लंबा होगा, अगले वीडियो में अन्य धाराओं पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।